वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। ये समय और काल आपके लिए विचित्र परीक्षा की घड़ियां लेकर आया है। इस समय और काल पर कोई आपका अपना ही आपसे बिछड़ जाएगा, दूर हो जाएगा, आपका दिल टूट जाएगा, आप आंसुओं से भर जाएंगे, लेकिन किसी के सामने खुलकर कुछ भी कह नहीं पाएंगे। अपना दुख अपने अंदर ही दबा कर रखेंगे। ये सारी बातें करके हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, बस आपको सतर्क सावधान करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कुछ विपत्तियां हमारी गलतियों से आ जाती हैं और बाद में जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत कुछ नुकसान हो चुका होता है, बात बहुत बिगड़ चुकी होती है, फिर बनने में भी नहीं आती है। जी हाँ, उदाहरण के साथ हम आपको ये सारी बातें कार्यक्रम में आगे समझाने वाले हैं। हमारे पास अभी भी वो कुंडली पड़ी हुई है जिसके लिए हमने आज से 1 से 1.5 महीने पहले ही कह दिया था कि इस बालक के साथ कुछ गलत होने वाला है, किस प्रकार की घटना होगी वो हमने बता दिया था, लेकिन उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आज फिर से हमारे पास वो कुंडली है और फिर से विचार के लिए आई है। तो क्या है घटना, ये सब कुछ हम आपको आगे कार्यक्रम में समझाएंगे और किस प्रकार से आपको सावधान रहना है। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में किस प्रकार के संकेतों को दिखा रहे हैं, ग्रह की स्थितियां क्या हैं, गुरु चंद्र का मेल जो हो रहा है वह क्या कह रहा है, बहुत कुछ बताने वाले हैं। कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। आने वाले 3 से 5 दिनों में 2 बड़ी खुशखबरियां आपको मिलेगी, एक बहुत बड़ी गलती भी आप अपने हाथों करेंगे और कोई आपका अपना भी आपसे दूर हो जाएगा। साथ ही साथ कहीं से बहुत बड़ा धोखा भी आपको मिलने वाला है। 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ पूरा रोड मैप आपको देने जा रहे हैं। इससे बेहतर मार्गदर्शन कोई आपको दे नहीं सकता है, क्योंकि हमारी बातों में जो हम कहते हैं वहां महामाई की कृपा होती है, सच्चाई होती है, धर्म होता है। हम एक सीमा को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ महामाई का हाथ चलता है, उनकी कृपा चलती है और हम धर्म की लाइन जो लकीर है उसे पार नहीं कर सकते। तो जो कहेंगे वो अनुभवों के आधार पर कहेंगे, ग्रहों के आधार पर कहेंगे, सत्यता के आधार पर कहेंगे, श्रेष्ठतम तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी करना न करना, चलना न चलना, जीवन में कैसे आगे बढ़ना, ये तो आपका ही निर्णय होगा। आपके ही कर्म आपको आगे घेरेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो बातें हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं, कोई लाग लपेट नहीं, सत्यता के साथ है। इसीलिए कुछ बातें हमारी किसी किसी को कड़वी भी लग सकती हैं, लगती भी हैं। लोग कहते भी हैं कि आप कभी कभी बहुत कठोर बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि वो सत्य था, इसीलिए कठोर लगा, क्योंकि आज के इस समय और काल में जहां इतनी मिलावट हो रही है वहां झूठ को भी इस तरह से मिलाकर मीठी चाशनी में पेश किया जाता है कि लोगों को झूठ ही हजम करने की आदत पड़ चुकी है। तो सत्य जैसे ही सामने आता है लोगों का हाजमा खराब हो जाता है। इतना रूखा सूखा और कड़वा हो चुका है। खैर कोई बात नहीं है, आप पूरे धैर्य के साथ कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए। बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। इसी के साथ साथ इस समय और काल के कुछ जरूरी उपाय, क्रियाएं, सावधानियां और एक महाशक्तिशाली उपाय जो इस समय आपको धनपति बना देगा, हम लिखकर आपको दे सकते हैं। कैसी भी कंगाली हो, कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी पैसे को लेकर परेशानी हो, कर्जा हो, आप उससे मुक्त हो जाएंगे गारंटी के साथ। इतना शक्तिशाली, पुराणों में वर्णित, शिव पुराण में वर्णित यह उपाय आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो इस उपाय को भी ध्यान से समझ लेना, कार्यक्रम को पूरा देखना। चलिए महामाई के दर्शन करिए और शुभ भाव के साथ हर एक नकारात्मकता को भूलते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारा कल्याण करना। बंधुओं, आपका जागृत अभिमंत्रित श्री यंत्र रखा हुआ है, समय है जब आप इसे मंगा लीजिए, क्योंकि शुक्र प्रधान ये महीना है और नारायण श्री हरि विष्णु के रूप गुरुदेव इस समय उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी बहुत अच्छी स्थितियां हैं। इस समय पर किया गया कार्य, कहते हैं ना कि सही समय पर किया गया कार्य बहुत अधिक फल देता है और यह पुरुषोत्तम मास का समय भी है। तो ऐसे में आप अपना श्री यंत्र मंगवा लीजिए और नारायण श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश को भी स्थापित अपने घर में कर लीजिए। ये देखिए छोटे से गणेश जी हैं, ये भी आपके घर आएंगे, क्योंकि लक्ष्मी गणेश का एक साथ आगमन ही पूर्ण आगमन होता है। खाली लक्ष्मी जी कभी किसी के यहाँ नहीं आती, और आती भी हैं तो चली भी जाती हैं, क्योंकि गणेश यानी सद्बुद्धि, ज्ञान, गंभीरता और जीवन में कर्मों का अनुपालन। तो जब यही नहीं होगा तो लक्ष्मी यानी धन कहां से आ जाएगा? कहीं से आ भी गया तो निकल भी जाएगा, रोक नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपना श्री यंत्र इस समय मंगाइए, इससे बेहतर समय हो नहीं सकता। खैर चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं मन स्थिति की। तो जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी।
उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर आप अपने जीवन की भाग दौड़, खींचतान, परेशानियों से थके हुए, परेशान हैं और चाहते हैं कि कहीं से थोड़ी सुख शांति मिले, तो आप ऐसे ही कुछ कार्य करेंगे। यानी आपका फोकस थोड़ी सी शांति, सुकून में, मंदिरों में जाने में, घूमने फिरने में, मन को शांत करने में, कुछ मन की शांति की कुछ क्रियाओं को करने में रहेगा। यानी कि आप आराम करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है। इसी के साथ साथ आप आध्यात्मिकता का भी अनुभव करेंगे, गंभीरता का अनुभव करेंगे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप धर्म से जुड़ेंगे, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। भले ही जीवन ने आपको परेशान किया हो, खींचतान रही हो, सब कुछ रहा हो, नकारात्मकता रही हो, लेकिन आपकी बुद्धि सद्बुद्धि कही जाएगी और आप ये सब समझते हैं कि ये जीवन तो संघर्ष ही है। यहाँ तो भगवान ने भी संघर्ष किए, तो हम और आप क्या हैं, इंसान क्या है। सब अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, अपना अपना युद्ध लड़ रहे हैं। तो आप इस चीज को इस तरह लेंगे, पॉजिटिवली लेंगे और आप धर्म में और गहराई से आस्था बढ़ाएंगे, मंदिरों में जाएंगे। इस समय और काल पर आपके मन की बात करें तो मन आपका अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिविटी रहेगी, सकारात्मकता के साथ आप आगे बढ़ेंगे, कार्यों को पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ करेंगे। कुछ नई योजनाओं पर भी आप करना चाहेंगे कार्य, योजनाएं आपने बना रखी हैं, उन पर कार्य करने का सही मौका ढूंढेंगे, सही लोग ढूंढेंगे, कुछ पैसे की स्थिति बनाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे, आपको तरक्की जरूर मिलेगी। छोटी छोटी सफलताएं मिलनी भी आपको शुरू हो जाएंगी, जैसे आपकी बनाई हुई योजनाएं कहीं ना कहीं आपको फलित होती दिखाई देंगी, कुछ जगह आपकी बात बनती दिखाई देगी, पैसे के जुगाड़ बनते दिखाई देंगे, पैसे का आगमन आपके जीवन में होगा। इस समय और काल पर मन की बात करें तो मन में आपके दुविधा रहेगी। एक तरफ तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, ऊर्जावान आप महसूस करेंगे, एकाग्रचित महसूस करेंगे, लेकिन कभी कभी अचानक से ऐसा भी होगा कि एकदम से निगेटिविटी हावी हो जाएगी, दुनिया की नकारात्मकता का प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा, लोगों के छल कपट मतलबी स्वभाव और अलग अलग चेहरे आपको दुखी करेंगे और जीवन का खोखलापन, खालीपन आपको थकाएगा। तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव भी होंगे और विचारों की अधिकता और कंफ्यूजन की वजह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और निर्णय लेने की क्षमता खराब होगी। लेकिन आप बड़ी जल्दी ही अपने आप को संभाल भी लेंगे, आप अपने गुरु स्वयं बनेंगे। इस समय और काल पर आपको ध्यान, मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, यह आपके लिए किसी औषधि से कम नहीं है। परिवार की बात करें तो पारिवारिक वातावरण अच्छा रहने वाला है, परिवार में कोई मेहमान आएगा, साथ ही साथ पारिवारिक लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, आपका प्रभाव बढ़ता सा दिखाई देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी रुचि समग्र परिवार में कम हो जाएगी, अपने ऊपर आत्म केंद्रित आप ज्यादा महसूस करेंगे। व्यापारिक जीवन की और आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस समय और काल पर पैसे को रोक पाना एक बड़ा चैलेंज है, साथ ही साथ कर्जे का दबाव भी आपको परेशान कर रहा है। पैसा आ रहा है लेकिन मनो को अनुकूल नहीं आ रहा, जैसा चाहते वैसा नहीं आ रहा और पैसे को आप रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो कर्जा न चुका पाने की वजह से, जीवन की गति बहुत धीमी होने की वजह से, कार्यों की गति बहुत धीमी होने की वजह से झुंझलाहट होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, गुस्सा आएगा और यह गुस्सा गलत जगह पर निकलेगा, किसी अपने को आप दुखी करेंगे। वातावरण भी आप खराब कर सकते हैं, झुंझलाहट में, गुस्सा आने में आप कुछ तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, चीजें फेंक भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, आप शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी जल्दी ही आप अपने आप को संभाल भी लेंगे। आपका कोई गुरु नहीं, आप अपने गुरु स्वयं ही हैं, ये बात याद रखना। धीरे धीरे चीजों पर आप नियंत्रण भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। जरूरी कार्यों को यानी कार्यों को व्यवस्थित आप करेंगे, जरूरी कार्यों को पहले रखेंगे, बाद में किए जाने वाले कार्यों को बाद में, यानी कि कार्यों की व्यवस्था को आप जमाएंगे और स्टेप बाय स्टेप कैसे जीवन में आगे बढ़ना है ये आप समझेंगे। इस समय और काल पर आपके नए संपर्क बनेंगे और इन संपर्कों का आप भविष्य में बहुत अच्छे से प्रयोग करने वाले हैं। व्यापारिक स्थिति की बात करें तो व्यापार में आपकी स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है, आय आमदनी थोड़ी धीमी रहने वाली है, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपको उन्नति तो देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं धीमी उन्नति देंगे और काम के प्रति यानी अपने बिजनेस व्यवसाय की टेंशन भी आपको बढ़ाएंगे, क्योंकि चंद्रमा शनि की राशि में, दसम राशि में गोचर कर रही हैं, गुरु से दृष्ट अवश्य हैं। हालांकि वास्तविक तौर पर परेशानी हो या ना हो, लेकिन आपको परेशानी का डर, एक अनजाना डर, भय अवश्य सताएगा ही। ठीक है, बिजनेस व्यवसाय को लेकर पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, मदद भी आपको प्राप्त हो जाएगी,
और बड़ी जल्दी ही आप कुछ नई योजना, कोई नया कार्य शुरू भी करना चाहेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य या फैसला लेने से पहले आपको अपनी कुंडली जरूर दिखवानी चाहिए। जैसे कि इस समय बात करें गोचर की, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है। ज्योतिष कहता है कि इस समय पर जातक को मकान का सुख मिलता है, भूमि का सुख मिलता है और जातक के जीवन में बिजनेस व्यवसाय को लेकर उन्नति होती है, यानी व्यापारिक उन्नति होती है, वाहन आदि का सुख भी मिलता है। लेकिन इसके लिए जन्मपत्री में स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये तो गोचर की बात हम कर रहे हैं। जन्मपत्री में यदि मंगल अंगारक है, गुरु चांडाल है या नीच वक्री अस्त है, तो स्थिति ये नहीं हो सकती, खराब भी होगी, नेगेटिव भी बनेगी। खैर कोई बात नहीं, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले एक बार अपनी कुंडली का भी आकलन जरूर करा लें, ये सबसे जरूरी कार्य है। ठीक है, जैसे भूमि पूजन कराते हैं, मुहूर्त उद्घाटन कराते हैं, वैसे ही ये भी जरूर करवाइए। ये भी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। समय का ज्ञान, ग्रहों का ज्ञान, कोई भी इंसान ग्रहों से ऊपर नहीं जा सकता, ये याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। खैर इस समय और काल पर बिजनेस की बात करेंगे तो वस्त्रों का व्यवसाय ठीक ठाक चलने वाला है। आभूषण का व्यवसाय थोड़ा मंदा रहने वाला है। शेयर मार्केट में सोच समझकर डील करें, अनुभव का प्रयोग करें, किसी की बातों में ना आए, लालच न दिखाएं। निवेश के व्यवसाय में लालच खतरनाक होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यवसाय में थोड़ी मंदी रहने वाली है। पेपर वर्क परेशान करेंगे, अड़चनें बहुत आएंगी। बिजनेस व्यवसाय में पैसे की कमी खलेगी, साथ ही साथ कंपटीशन और उधारी भी परेशान करेगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़े हुए व्यवसाय ठीक ठाक चलने वाले हैं। अगर आपका व्यवसाय मशीनरी से जुड़ा है तो मशीनरी की बार बार खराबी और टूट फूट आपको परेशान करेगी। मशीनरी का बिक्री का व्यवसाय है तो मंदा रहेगा। ऑयल का, तेल का व्यवसाय मंदा रहने वाला है। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम ठीक ठाक चलने वाला है, ज्यादा बढ़त नहीं होगी। होटल और होटल मैनेजमेंट के काम भी साधारण ही रहेंगे, अच्छे नहीं रहेंगे। तो अच्छा क्या रहेगा, यहाँ पर सोचने वाली बात है। इत्र परफ्यूम के व्यवसाय अच्छे रहने वाले हैं। वस्त्रों का व्यवसाय अच्छा रहने वाला है। और हम तो ये कहेंगे कि हर व्यवसाय ही अच्छा है, बस आप सही निर्णय ले पाए तो। और सही निर्णय आप कब लेंगे? सही निर्णय आप लेंगे शांत दिमाग से, ठंडे मन से और आध्यात्मिकता के आधार पर, है ना। जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि पर विश्वास रखेंगे, तब इससे उससे सलाह लेकर सही निर्णय ले पाना तो संभव ही नहीं है। लोग सलाह फिल्टर करके देते हैं, आपके मतलब की नहीं, उनके मतलब की सलाह होगी, उसे कहेंगे ये कर लो। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापारिक स्थिति को अच्छा ही कहेंगे, बस आपको एकाग्र रहना होगा, जो कि आपके लिए कठिन कार्य होगा। इस समय और काल पर नौकरी की बात करें तो जो नौकरी चाहते हैं उनके लिए नौकरी के अवसर उनके पास खुद चलकर आएंगे, लेकिन उन्हें प्रयास करना होगा और इसे पहचानना होगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का शक और वहम आपके लिए खतरनाक होगा, तो थोड़ा सोच समझकर शक करें, किसी की बातों में ना आ जाएं। कार्यस्थल पर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ता सा दिखाई देगा। उच्च अधिकारी आपके कार्य की तारीफ करेंगे, आपको नई नई जिम्मेदारियां देंगे, आपको परखने की कोशिश करेंगे और भविष्य में आपकी उन्नति निश्चित है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कार्यस्थल पर आपके लिए वातावरण नकारात्मक है। सहकर्मी आपके साथ छल कपट करते दिखाई देंगे। कहीं कहीं पर आपको अपने काम का क्रेडिट चोरी होता भी दिखाई देगा, यानी मेहनत करेंगे आप और फल मिलेगा किसी और को। निकट भविष्य में आपका पदोन्नति होने के आसार हैं, सैलरी बढ़ने के आसार हैं। साथ ही साथ ट्रांसफर भी हो सकता है, इसके भी आसार बन रहे, स्थान परिवर्तन के। छुट्टी के दिन भी आपको कार्य करना पड़ सकता है, ओवर टाइम और मेहनत करनी पड़ सकती है, तो थोड़ा सा कर लेना, ये भविष्य के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं महिलाओं की, तो आपकी राशि की महिलाओं की बात करते हैं तो इस समय और काल पर शरीर में स्थूलता रहेगी, वजन बढ़ता सा महसूस दिखाई देगा, भारीपन महसूस होगा, काम को करने की इच्छा नहीं होगी, हल्का बुखार, थकान और महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं रहेंगी, जैसे कमर में दर्द, सिर में दर्द और आंतरिक अंगों में किसी न किसी प्रकार की परेशानी ऐसी रहेगी। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि महिलाओं का मूड जल्दी जल्दी बदलेगा, यानी कि तुरंत गुस्सा और तुरंत मन शांत, तुरंत अच्छा, तुरंत बुरा, ऐसे करके तो थोड़ा सा उनके साथ तालमेल बिठा पाना मुश्किल हो जाएगा। संतान की बात करेंगे तो छोटे संतान को, छोटे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा ज्यादा, चंचलता बढ़ेगी, साथ ही साथ हल्का बुखार और जुकाम हो सकता है। बड़े विद्यार्थियों की बात करें तो घर में ही झगड़ा करेंगे, पैसे की जरूरतें बढ़ेंगी जिनको पूरा न कर पाने की वजह से झुंझलाहट बढ़ेगी। साथ ही साथ मित्रों के साथ भी झगड़ा तनाव हो सकता है, कर्जा लेना पड़ सकता है। जल्दबाजी में आप अपना काम खराब कर लेंगे, तो थोड़ा सा काम धीमी गति से करिए, जल्दबाजी में ना कार्य करिए, ना ही जल्दबाजी में चलिए। जल्दबाजी में वाहन चलाने में, जल्दबाजी में चलने में किसी से टकराकर चोटिल हो जाने का खतरा है। पैसों को, दस्तावेजों को संभाल कर रखें, खो जाने का खतरा है, चोरी हो सकती है। साथ ही साथ लोगों की गारंटी ना लें, जमानत ना लें, वरना परेशान हो जाएंगे।
इसी के साथ साथ दो लोगों के बीच चल रही बातों को सिर्फ सुने, बीच में बोलने की और तर्क कुतर्क करने की कोशिश न करें, वरना झगड़ा आपसे शुरू हो जाएगा। फिर भी हम आपको बता दें कि आपके भाइयों के साथ, पड़ोसी के साथ और सहकर्मी के साथ झगड़ा होने की प्रबल संभावना है। इस समय और काल पर कुछ लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाते दिखाई देंगे और आपको ये बात पता रहेगी, तब भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर ना कहें, किसी के बारे में पीठ के पीछे बात ना करें और सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं। ये आपके लिए सबसे अच्छा है। इस समय और काल पर आपको सबसे अच्छा उपाय हम बता देते हैं कि दिन में कम से कम आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं तो 10-20 मिनट के लिए ही एक ही स्थान पर बिना शरीर को हिलाए डुलाए एकाग्रचित होकर बैठना है और अपनी मन को यहाँ पर लेकर आना है, यानी दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पर, यानी जिसे थर्ड आई कहते हैं, यहाँ पर फोकस करने की कोशिश करना है, ध्यान लाने की कोशिश करना है। मेडिटेशन आपके लिए इस समय रामबाण औषधि का कार्य करेगा, आपकी ऊर्जाओं को अलाइन कर देगा और आप पूरे फोकस के साथ कार्य करेंगे और हर कार्य में सफल होंगे। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की स्थिति में हो जाएंगे, यानी जब आपका मन शांत होगा तो बाहर जो उथल पुथल है वही भी शांत होगी और अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित होंगी। ठीक है। इस समय और काल पर लंबी दूरी की यात्राओं से बचें, धार्मिक यात्राओं पर जरूर जाएं, जो कि आप जाने ही वाले हैं, किसी अपने के साथ, परिवारजन के साथ। योग प्राणायाम जरूर करें, थोड़ी बहुत कसरत जरूर करें। किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, पुरानी एलर्जी उखड़ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज परेशान हो सकते हैं, अपना ख्याल रखें। पानी अधिक पिएं, काम के बीच आराम और काम का सही संतुलन बनाकर चलें। ये जरूरी एडवाइस है आपके लिए इस समय पर। किसी की भी बातों को दिल से लगाना, मन से लगाना और दुखी होना, ये बिल्कुल बेकार की बात है। लोग यही तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा बोल दे, कुछ ऐसा कर दे जिससे आप दुखी हो जाएं और उनका काम बन जाए, उन्हें आनंद आ जाए और आप सोचते रह जाएं। तो ऐसी चीजों में आपको नहीं पड़ना है। इस समय और काल पर आप अनुभव के साथ निर्णय लेंगे और सफलता हासिल करेंगे। ज्यादा मैच्योर अपने आप को महसूस करेंगे। जीवन के अनुभवों को अपने इस समय और काल पर अच्छी तरीके से प्रयोग कर पाएंगे और उससे आपको ठोस सफलताएं भी मिलेंगी। ठीक है। सारी बातें हमने आपको स्पष्ट तौर पर बताई है, लेकिन याद रखना कि यह आपकी जन्म पत्री का आकलन नहीं है, ये आपके गोचर का आकलन है, ग्रह गोचरों का आकलन है। अगर आपको अपने विषय में कोई प्रश्न है, कुछ जानना है, किसी मुसीबत परेशानी से छुटकारा चाहते हैं, तो आपको अपनी जन्म पत्री का आकलन कराना चाहिए। अभी 1 महीने पहले ही हमारे पास एक कुंडली आई थी, बालक की उम्र थी केवल 15-16 वर्ष। हमने उसकी कुंडली देखकर ये कहा था कि बहुत जल्दी, यानी कि 1 से 2 महीने के बीच में इसकी दुर्घटना हो सकती है, थोड़ा सब्र कर चलिए। जन्म पत्री को देखकर हमने उसको ये कहा था, लेकिन उसके घर वालों ने ये नहीं बात मानी और अभी कुछ ही टाइम पहले उसका किसी के साथ मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ था और सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। अब केस लग गया, अब बहुत सारी परेशानी आ गई। अब कुंडली फिर से हमारे पास आई, गुरुजी देख लो, कुछ बता दो। तब हमने जो उपाय बताए थे, पूजा पाठ बताई थी, वो भी नहीं करवाई और अब जब हो चुकी घटना तो अब क्या हो सकता है, अब पछताए होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे ही हम आपको बता दें कि जीवन में कुछ बुरा हो जाए उसके बाद कुंडली लेकर आओ तो कोई हम भगवान थोड़े ही है कि तथास्तु बोलेंगे और आपका काम हो जाएगा, आपका सारा विनाश आपके बदल जाएगा और पॉजिटिविटी में, अनुकूलता में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हम केवल ग्रहों को पढ़ते हैं, उसी के अनुसार समाधान देते हैं और महामाई की कृपा आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये समय रहते किया जाए तभी चलता है, अन्यथा कुछ नहीं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जन्म पत्री का आकलन जरूर कराओ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ किसी भी प्रकार की निगेटिविटी से बचने के लिए, क्योंकि आजकल अपने ही अपनों के शत्रु बने हैं, तंत्र मंत्र टोना टोटका जाने क्या क्या करते रहते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ भी करते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी सुरक्षा आपको यह ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का महारक्षा कवच देगा। इससे बड़ी कोई सुरक्षा नहीं है। स्वयं देवी देवता भी जिनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसी हैं देवी हमारी माई मां बगलामुखी, अष्ट महाविद्या। तो आप इस महारक्षा कवच को भी अपने पास मंगवा सकते हैं और कुंडली आकलन भी कराइए, ये आपके जीवन के श्रेष्ठ फैसले होंगे। खैर, चलिए बात करते हैं उपाय की। तो इस समय और काल का सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा कि आप केले की जड़ का पूजन करिए, यानी केले की जड़ के पास जाइए, रोज सुबह सुबह कच्चा दूध थोड़ा सा उसमें शहद मिलाइए और जड़ में अर्पित करिए। इसी के साथ साथ आप वहीं गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 10 से 15 मिनट जाप करिए। आप देखेंगे कि आपके मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव आपको हो रहा है, डर भय दूर होता जा रहा है, नकारात्मकता दूर होती जा रही है। ठीक है, तो ये उपाय आप कर लीजिए। इसी के साथ साथ सबसे अच्छा उपाय हम आपको बता दें जो धन की हर समस्या को आपकी दूर करेगा। इस एक उपाय को भी आप जरूर कर लेना, जिनकी पैसे को लेकर समस्या है वो जरूर दूर होगी।
और ये महीना जो है ना, ये पैसे को लेकर हर समस्या को दूर करने वाला महीना है। इसमें ये उपाय ज्यादा फलित होगा। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको अनार का रस लेना है, यानी रोज एक अनार लेकर आना है, उसका रस निकालना है, उसमें थोड़ा शहद मिलाना है और वह अनार जाकर आपको भोले बाबा को उसका अभिषेक करना है, उस रस का। और वहीं पर बैठकर संकल्प लेकर प्रतिदिन, संकल्प एक बार लीजिए, 24 दिन का संकल्प लीजिए और प्रतिदिन वहीं पर बैठकर 11 माला ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए और भोले बाबा को अपनी मुसीबत बताइए, जो भी पैसे से जुड़ी हुई है। यकीन मानिए कि इस समय और काल पर आप इस उपाय को करेंगे और दूसरे दिन से ही आप रिजल्ट देखेंगे। दूसरे दिन से ही आप पैसे को अपनी ओर खींचकर आता हुआ देखेंगे, अपने बिगड़ी हुई बातों को बनते हुए देखेंगे, मार्ग खुलते हुए देखेंगे। इस उपाय को करके देखिए। हमने पहले भी ये उपाय बताया है, फिर से बता रहे हैं, क्योंकि इस समय इस उपाय की बहुत अधिक अनिवार्यता है। बाकी अन्य मार्गदर्शन चाहिए तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। संपूर्ण मार्गदर्शन पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और महामाई की कृपा के साथ आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।